हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोरम ऑफ द मीटिंग। तो कोरम क्या होता है, ये वर्ड क्या सजेस्ट करता है? तो इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स, बट किस लिए? तो जो मीटिंग होगी तो उसमें उतने नंबर ऑफ़ मेंबर्स की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगी। तो वो कितनी नंबर होगी वो कंपनी वाइज डिफरेंट होती है। प्राइवेट कंपनी के लिए वो नंबर डिफरेंट होगी, पब्लिक कंपनी के लिए वो डिफरेंट होगी। उतनी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मीटिंग हो रही है तो इतने मेंबर्स कोरम बनने के लिए रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो उसे हम कोरम बोलेंगे। उससे लीगल इम्पैक्ट होता है, और ये लीगल इम्पैक्ट मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्वायर्ड है, प्रोविज़न है ये। द प्रेजेंस ऑफ minimum number of members for a meeting is required for legal validation of the meeting. The specified number of the member is considered as the quorum for the meeting and has a legal impact. तो वो मिनिमम नंबर कितने होंगे वो कंपनी वाइज डिफरेंट होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। However, in the modern times, due to advanced technology of computer, internet, the presence of director through the video conference or audiovisual media is considered as the physical presence and treated as completion of the required quorum. तो हमने कॉरम में पहले क्या डिस्कस किया कि उतने नंबर ऑफ़ मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा रिक्वायर्ड है, ये प्रोविज़न है। बट अभी इंटरनेट आ गया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी जो डायरेक्टर है वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो कर सकते। हमने पहले मीटिंग में भी देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ होता है, तो उससे वो डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर सकता है और एज अ कॉरम वो काउंट भी हो सकता है। मतलब कि अगर 4 नंबर ऑफ़ मेंबर रिक्वायर्ड है कॉरम बनने के लिए, तो 2 मेंबर प्रेजेंट है और 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो आउट ऑफ टाउन है, वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। तो कॉरम की रिक्वायरमेंट की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और कॉरम भी बन सकते हैं। ओके, then next point is importance. In every meeting, the presence of minimum members required is mandatory, following which the meeting is not considered as legally held and the meeting should be adjourned immediately. तो अगर कॉरम की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती है तो वो मीटिंग वहीं पे एडजॉर्न कर दी जाएगी। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है कि वो मीटिंग जो आज होने वाली थी तो वो नेक्स्ट वीक में उसी डे पे उसी टाइम पे होगी, वो मीटिंग वहीं पे एंड हो जाती है और नेक्स्ट टाइम होगी नेक्स्ट वीक में। ओके, For a public limited company, if the number of shareholder does not exceed 1000, then the presence of 5 members will be considered as quorum. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जो शेयर होल्डर है, कंपनी के शेयर होल्डर है, उनकी नंबर 1000 से कम है, कंपनी के पास 1000 से लेस शेयर होल्डर्स है, तो उस टाइम पे कंपनी को कॉरम बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? 5 मेंबर्स रिक्वायर्ड है मिनिमम फॉर द quorum. If the number of shareholder is between 1001 to 5000, then the presence of 50 members will be considered as quorum. तो ये MCQs में आ सकता है। 1000 तक है तो 5 मेंबर चाहिए, 1000 से 5000 तक है तो 15 मेंबर्स चाहिए, और 5000 से अप जाते हैं शेयर होल्डर की नंबर्स, तो वहाँ पे हमें 30 मेंबर्स मीटिंग में एज अ कॉरम रिक्वायर्ड है। ओके, फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखते हैं फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द प्रेजेंस ऑफ 2 मेंबर्स विल बी कंसिडर एज कॉरम। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर, तो उस टाइम मीटिंग में 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। इफ एन एडजॉर्न मीटिंग इज रिकॉर्ड and the required quorum is not reached even after 30 minutes of the time specified in the notice, then present members can be considered as quorum and the meeting can be conducted with the approval of the board of director.
एंड कोई मीटिंग एडजॉर्न हुई है तो नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी तो उस टाइम 30 मिनट्स लेफ्ट हो गए, फिर भी उतने जो कॉरम की रिक्वायरमेंट थी उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंट रहे हैं वो एज अ कॉरम काउंट हो गए, बट वहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो ये सारे प्रोविज़न आपको याद रखने हैं। द अबोव प्रोविज़न आर नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी हेडेड बाय ओनली वन पर्सन कंपनी। तो कोई सिंगल पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे ये सारे प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, तो ये क्वारम का टॉपिक एंड हो जाता है। क्वारम के टॉपिक में ओनली 2 पॉइंट्स है कि उसकी एक तो डेफिनेशन है एंड देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला पॉइंट एंड देन उसका इम्पोर्टेंस में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड एडजॉर्न मीटिंग के रिगार्डिंग है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन भी डिसाइड होते हैं, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। द पर्सन सिलेक्टेड बाय मेंबर्स टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग इज़ नोन एज चेयरमैन। तो चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो शेयर होल्डर के अप्रूवल से ही, उनके रिजोल्यूशन के बाद ही अपॉइंट होते हैं, उनमें सिलेक्ट होते हैं, तो शेयर होल्डर उन्हें चूज़ करते हैं। फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, तो मीटिंग को कैसे प्रोसीड करना है, मैनेजमेंट कैसा करना है, तो उस लिए चेयरमैन डिसाइड होते हैं। द अपॉइंटमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द चेयरमैन फॉर द मीटिंग। The chairman is appointed by the members to conduct the proceeding of the meeting. A meeting held without a chairman is considered to be illegal and hence it is mandatory to appoint one. तो किसी चेयरमैन के बिना मीटिंग कंडक्ट करना दैट इज़ इलीगल। तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे चेयरमैन होना चाहिए। जनरली द हेड ऑफ द डायरेक्टर कंडक्ट वर्क एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो वो डायरेक्टर में से ही चूज़ होते हैं, तो डायरेक्टर में से जो हेड होगा वो एज अ चेयरमैन वर्क कर सकता है। द चेयरमैन होल्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग। द चेयरमैन हैज़ टू इंश्योर दैट द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन होगा, function of the agenda should be conducted properly according the agenda and the decision should be taken after proper discussion and debates and the resolution should be passed in a proper manner। तो ये चेयरमैन की ड्यूटी होगी। चेयरमैन के फंक्शन क्या है, अगर ये चेयरमैन के रिगार्डिंग पूछा जाए तो ये उसके फंक्शन होगा कि उसको मैनेजमेंट करना है मीटिंग का, उसकी प्रोसीडिंग करनी होगी एंड वहाँ जो एजेंडा पहले से डिसाइडेड है, एजेंडा हमें पता है कि एजेंडा में सारे पॉइंट्स कवर होते होंगे, तो मीटिंग सेम उस वे में ही हो, सारे पॉइंट्स कवर हो, तो वो ड्यूटी है चेयरमैन की। और प्रॉपर वे में हो, शेयर होल्डर की वोटिंग हो रही है तो वहाँ पर रिजोल्यूशन भी प्रॉपर मैनर में हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो, उसके बाद प्रॉपर डिसीजन आए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की होती है। If any director is not willing to work as chairman or any director does not appear within 50 minutes of after prescribed time, then present member may select any one amongst them as chairman। तो ये प्रोविज़न है कि अगर जो चेयरमैन सिलेक्ट हुआ है वो मीटिंग चालू हो गई, उसके 50 मिनट लेफ़्ट हो गए हैं, फिर भी वो प्रेजेंट नहीं रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि जो प्रेजेंट हो गए मेंबर्स उसमें से ही एक पर्सन को एज अ चेयरमैन सिलेक्ट किया जाएगा। Thus, he has to play an important role. The above provision, however, does not apply to single person company। तो चेयरमैन कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, अगर इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आए तो ये जो पॉइंट्स है वो हमें मेंशन करने होंगे, तो वो कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीटिंग के लिए द अबोव प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू सिंगल पर्सन कंपनी। तो सिंगल पर्सन कंपनी के लिए ये सारे प्रोविज़न अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ओनली वन पर्सन होगा। देन क्वालिफ़िकेशन, तो चेयरमैन सिलेक्ट होता है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो किस बेसिस पे एज ए चेयरमैन सिलेक्ट होता है।
A chairman is leader of the meeting. He has to conduct the meeting with due care, has to monitor that the proceeding should be conducted as per agenda, resolution be passed accordingly. तो ये उसकी ड्यूटी होती है प्रॉपर मैनेजमेंट करना मीटिंग का, प्रोसीडिंग प्रॉपरली हो, रेजोल्यूशन अगर कोई आ रहा है तो वो भी प्रॉपर मैनर में हो, सबको वोटिंग राइट प्रॉपर मिलने चाहिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू और प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए और एजेंडा के अकॉर्डेंस होनी चाहिए. देयरफॉर ही मस्ट पॉजेस सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग. तो वो पर्सन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने पहले ऐसे मीटिंग कंडक्ट करी होनी चाहिए. ही शुड, और ये पॉइंट्स है, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन. तो उसको पता होना चाहिए कि एज अ चेयरमैन उसके क्या राइट्स होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी. ही शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. तो उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए. ही शुड हैव सफिशिएंट लीगल नॉलेज ऑफ द कंपनी लॉज एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट. तो उसको कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न है, तो उसको वो सारे प्रोविज़न के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट कर पाएगा और वो प्रोविज़न के अकॉर्डेंस कर पाएगा और उसे फुलफ़िल कर पाएगा. He should be able to handle the situation at times of conflict and tension which may arise at the meeting. तो मीटिंग में क्या होता है, शेयर होल्डर्स हो गए, तो मे बी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, टेंशन वाली सिचुएशन हो सकती है, तो उसको वो हैंडल करनी आनी चाहिए. इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए उसकी. द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कंपनी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ट्रेड. तो उसको ये सारी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, लॉज की नॉलेज होनी चाहिए. ओके. देन दी पावर्स ऑफ द चेयरमैन. द पावर डेलीगेटेड टू द चेयरमैन, यहाँ पे डेलीगेटेड होगा. द पावर्स डेलीगेटेड टू द चेयरमैन टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर as this: he is authorized to provide sufficient time to members for representation of important issue and has to make schedule of these. तो जो members है जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, तो जो चेयरमैन है उसे पता होना चाहिए कि मीटिंग कैसे करनी है, सारे मेंबर्स को उनका प्रॉपर टाइम मिले, उनको टाइम मिले कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके. तो चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि सबको प्रॉपर टाइम दे, शेड्यूल हो उसके पास, टू एक्सपेल एनी पर्सन who remains present in the meeting without proper authorization. Whenever a member represent the facts on any issue and if at that time other member object or criticize him or create disturbance, then the chairman has to find the truth and take final decision. तो ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज हो रही है तो चेयरमैन को पता होना चाहिए कि उसे उस टाइम कैसा बिहेव करना है और कंक्लूजन पे कैसे आना है, डिसीज़न किस वे में लेना है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद डिसीज़न लेना है. इफ़ एनी मेंबर यूज नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एंड बिहेव्स इन एन uncivilized manner, then the chairman will warn him, and if the person does not change his behavior, then the chairman can expel that person from the meeting. तो अगर कोई पर्सन और मेंबर अनइथिकल वे में या फिर अनसिविलाइज वे में ऐसा बिहेव कर रहा है जो राइट नहीं है, तो उस टाइम उसको वार्न किया जाता है. और अगर फिर भी वो कंटिन्यू करता है तो चेयरमैन के पास राइट है कि वो उसको मीटिंग से बाहर निकाल सकता है. ही हैज़ अथॉरिटी टू रिमूव इलीगल, इम्प्रॉपर एंड फॉल्स फैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स. तो रिकॉर्ड्स जो होगा, मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं सीएस, कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, मिनट बुक प्रिपेयर करते हैं. मिनट बुक में ये सारा रिकॉर्ड्स होता है. तो अगर उस बुक में कोई इलीगल, इम्प्रॉपर फैक्ट्स थे जो मेंशन हो गए, तो चेयरमैन के पास राइट है कि वो उसे रिमूव कर सके. इफ़ द मेंबर बिहेव इन एन improper manner, creates obstacles in the meeting or create conflicts, then the chairman has the authority to adjourn the meeting. तो उस टाइम चेयरमैन के पास वो अथॉरिटी होगी कि वो मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है, मतलब
जो करंट मीटिंग थी उसको वहीं एंड करके नेक्स्ट मीटिंग उसी नेक्स्ट वीक में उसी डे में उसी टाइम पे उसी वेन्यू पे होगी। एडजॉर्न का मतलब वही होता है। इफ़ वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन एनी इशू एंड आफ्टर द वोटिंग देर आर इक्वल वोट्स इन द फेवर और अगेंस्ट द चेयरमैन मे यूज़ हिज कास्टिंग वोट। तो चेयरमैन के पास ये बहुत बड़ा राइट है कि उसके पास कास्टिंग वोट का राइट होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगेंस्ट में भी उतने वोट है और जो इक्वल वोट्स आते हैं दो, एक तो चेयरमैन के अगेंस्ट में और चेयरमैन के फेवर में इक्वल वोट आ रहे हैं, तो लास्ट में चेयरमैन वोटिंग करके अपना वोट वहाँ पे रख सकता है ताकि जो इक्वेशन था वो डिफर हो सके। तो चेयरमैन के पास लास्ट में वोट करने का राइट होता है ताकि वो इक्वेशन चेंज कर सकता है, तो उसके पास कास्टिंग वोट का राइट होता है। द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन, तो चेयरमैन की ड्यूटी क्या होगी? टू मॉनिटर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ पीसफुल मैनर। ही हैज़ टू वेरीफाई द quorum ऑफ द मीटिंग, तो जो मीटिंग होगी उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट हो, उसकी वेरिफिकेशन चेयरमैन करते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एज पर द एजेंडा एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क शुड बी इंश्योर। तो एजेंडा के अकॉर्डेंस मीटिंग की प्रोसीडिंग हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन टू अलाउ एवरी मेंबर टू स्पीक विदाउट एनी बायस, तो चेयरमैन को बायस नहीं होना चाहिए, एवरी पर्सन के पास चांस होना चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। टू कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी मेंबर्स, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो मेंबर्स होंगे, तो उसमें माइनॉरिटी मेंबर्स भी होंगे, तो उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना ओपिनियन रखने का राइट होता है। इट इज़ हिज ड्यूटी टू कंडक्ट वोटिंग इन द मीटिंग इफ़ नेसेसरी, तो वो उसकी ड्यूटी है कि अगर वोटिंग रिक्वायर है तो वोटिंग कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की होती है। चेयरमैन शुड यूज़ हिज कास्टिंग वोट वेरी केयरफुली एंड देन डिक्लेयर द रिजल्ट, तो कास्टिंग वोट उसके पास ऐसा राइट होता है, तो उसको ये पावर केयरफुली यूज़ करना चाहिए और जो राइट है उसके लिए ही उसे वोट करना चाहिए ताकि कंपनी के हित में हो, मीटिंग प्रॉपर वे में हो, वहाँ पे कोई ऐसी रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ओके, तो हमने चेयरमैन के रिगार्डिंग डिस्कस किया एंड quorum के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस किया। ओके।